वेलकम फ्रेंड। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले अमरनाथ की जो नंद है उन्होंने उनको दी थी दावत अपने घर पे। अच्छा, इस दावत में बहुत से पॉइंट रिवील हुए हैं, वो चीजें डिस्क्लोज हुई हैं जो कि अमरनाथ ने ना कुकिंग शबाना ने ना अमरनाथ की साथ ने आज तक बताई है। उसमें पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि दावत में जाने से पहले अमरनाथ की एक बहुत ही बेवकूफाना हरकत मैं आपको बताऊंगी कि वो तैयार हो गई। अब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि अमरनाथ का हनीमून पीरियड खत्म हुआ है या नहीं हुआ। लेट सपोज खत्म हुआ भी ना हो तो मिनिमम ऑन द स्क्रीन तो लोगों का लिहाज कीजिए। इट्स पाकिस्तानी फैमिली चैनल। अच्छा, फैमिली चैनल है और फैमिली चैनल को डेफिनेटली और लोग अपनी फैमिलीज के साथ देखते हैं, तो अमरनाथ की फैमिली भी तो देखती ही होगी ना यार। अब यहाँ पे अमरनाथ जब तैयार हुई, रेडी स्टेडी हो गई जाने के लिए विद हर हस्बैंड, तो यहाँ पर उनका फोटो सेशन हुआ, मगर वहां पे भी अमरनाथ ने अपने हस्बैंड की बेइज्जती करवा दी और अपने साथ साथ, क्योंकि अमरनाथ वहां पे एक तो जो कहती ना ये लल्ला लल्ला लुलु वो तो चलो कर लो, वो तो आपका मुंह आप एंजॉय कर लो, लेकिन यार अब आप एक लड़की हो ना, आप वाइफ हो, अब आप वहां खड़े होकर उसको कोलियां मार रही थी बार बार, ठीक है। अब उसके हस्बैंड ने भी कह दिया ये क्या कोलियां मार रही हो तुम, ये व्लॉग एडिट कर देना, मगर अमरनाथ ने वो व्लॉग एडिट नहीं किया और एज इट इज उसने ऑन एयर कर दिया। अब सोचने की बात है यार, वो मैंने भी देखा है, मुझे भी ऑकवर्ड लगा। देखिए, ये वाली बात नहीं है कि किसी लड़की की शादी हो जाए तो वो पागल हो जाए। अमरनाथ माशाल्लाह मेच्योर है। यहाँ पे 18-19 साल की 17 साल की लड़कियों की भी जब शादी होती है और वो समटाइम ज्वाइंट फैमिली में भी जाती है, तो क्या वो ऐसे करती है, बेवकूफाना हरकतें करती है। इट्स सिली। यहाँ पे मैं कहूंगी कि यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा शर्म और अदब होना चाहिए ना यार। ये आप सोचें, जब आप ऐसा पॉइंट निकालेंगी तो ऑब्वियसली वो निकलेगा, और स्पेसिफिकली जब आप देख रही हैं कि आप इतना क्रिटिसाइज की जा रही है तो मिनिमम ये हरकतें तो ना करें। ऐसा तो जो माँ सफदर है, डकी है, सिस्टरलॉजी है, वो भी नहीं करते, और आपके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लग रहा, वो एम्बेरस होकर दूसरी तरफ चला गया। मगर अमरनाथ तो किसी तरीके से किसी चीज को फील ही नहीं करती। तो एक लड़की है ना, उसको ये चीजें फील करनी है। अगर आज आप ये फील नहीं करेंगी तो ये ऑन रिकॉर्ड चीजें जमा होती रहेंगी और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। सो अपने आप को सही करें। अब जो भी था ना, लल्ला लल्ला लीली लल्ला वो जो करती है वो कर ले, मगर थोड़ा सा तमीज का जो दामन है ना वो आप संभाल के रखें। अब यहाँ पे बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि एक चीज जो नेगेटिव नजर आ रही है उसी को हम सही करवाने को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं अपने आप को रेक्टिफाई करो। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, अमरनाथ ने अपनी नंद के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव जो है ब्रांडेड आउटफिट लिया, फिर वो आइसक्रीम भी लेके जा रहे थे। अच्छा, अब वो निकल पड़े, फौरन ही वो अपनी नंद के फ्लैट में पहुंच गई। सोचने की बात ये है फ्रेंड, आप लोगों ने नोटिस किया हो या ना किया हो, बट फातिमा आपको बताएगी कि जिस फ्लैट में अमरनाथ गई है अपनी नंद के लिए दावत में, बट वो फ्लैट में वो फर्स्ट टाइम नहीं गई। सोचने की बात है, जब अमरनाथ का वलीमा हुआ था और वलीमे वाले दिन वो जब ब्राइडल तैयार होकर आई थी वो, तो उस मेकअप के बाद वो आई थी इसी गेस्ट रूम में, इसी रूम में वो बैठी थी जो कि इनका ड्राइंग रूम है, और यहाँ पर वही जो इनका मार्बल का काम हुआ था, पत्थर का काम हुआ बल्कि वो हुआ था। और यहाँ पर अमरनाथ जो है उसने कॉफी भी पी थी और अपने हस्बैंड के साथ मूवी भी बनवाई थी। और यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ इसी रूम में कारपेट पे अमरनाथ की नंद के कुछ आई थिंक ज्वेलरी थी या कपड़े थे जो कि प्रेस होके हैंड हुए हुए थे। तो उस पर जो है अमरनाथ ने कहा मेरी नंद का ड्रेस है यहाँ पर। सो इट्स मीन अमरनाथ यहाँ पे पहले आई थी। और अमरनाथ क्यों आई थी, क्योंकि अमरनाथ के जो हस्बैंड का घर है जहाँ पे अब हस्बैंड के साथ रहती है, वो सब बिल्कुल फर्निश नहीं था और सेटिंग नहीं थी और चाय वाय का कोई इंतजाम नहीं था, पानी का इंतजाम नहीं था। सो वो आई थी उस दूसरे घर में। मगर ये सोचिए कि ये जो दूसरा घर था जहाँ पे अमरनाथ गली में के मेकअप करवाने के बाद आई थी, वो घर किसका था? वो डेफिनेटली अमरनाथ की नंद का नहीं हो सकता। अगर नंद का होता तो वो क्यों जाती, वो नंद के घर में क्यों जाती? सिर्फ वो अपने इन लॉस में आई थी क्योंकि उसके सास ससुर है। तो ये जो घर है जहाँ पे अमरनाथ दावत में गई और अमरनाथ ने कहा कि मैं अपने नंद के यहाँ दावत में जा रही हूँ, तो वो नंद का घर नहीं है, बेसिकली उसके सास ससुर का घर है, और वही वाला रूम है जब अमरनाथ उस दिन बैठी थी। अच्छा,
इट्स मीन कि इनकी जो नंद है वो अपने अम्मा अब्बा के साथ रहती है। अब वो रहे, चलो कोई भी प्रॉब्लम हो, वट एवर जो भी उनका अपना पर्सनल मैटर, बट ऑन द पब्लिक अगर बात आएगी तो लोगों को राइट पहुंचना है कि वो करें, उसको डिस्कस करें। अब अगर वो रहती है किसी भी वजह से रहती हो, फाइनेंशियल वजह से रहती हो, एक बेटी है एक बेटा है, लाडले हैं इसलिए बेटी उनके साथ रहती है, नहीं भी पॉसिबल। अब फैक्ट ये है कि वो रहती है अपने अम्मा अब्बा के पास है, और वो जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है वो डेफिनेटली, अब वो तो मासूम ही है ना बच्चा, अब वो अपने नाना नानी का बहुत लाडला है, और वो इसीलिए लाडला है कि वो 24/7 जो है अपने बच्चे को देखते रहते हैं, जो नवासे को देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ यार, देखिए अमरनाथ जो है अपनी नंद के लिए बहुत अच्छा जोड़ा लेके गई है। जो आउटफिट था वो ब्रांडेड था, वो 8 से 10 हजार से कम का नहीं था। अगर वो डेफिनेटली सेल तो लगी नहीं थी उस टाइम जब उसने लिया था। वहां पे अमरनाथ के हस्बैंड को बुरा नहीं लगा, मगर जब अमरनाथ ने जो है कुछ लिप ग्लॉस और थोड़ा सा मेकअप उसने लिया था, तो वो जो है अमरनाथ के हस्बैंड को एक्सपेंसिव लगा, और उसने कहा कि ये मेकअप जो इतना सा है, ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है। जनरल बात हुई तो अमरनाथ देखा नहीं भाई, फेस के लिए चीजें होती है, इतनी एक्सपेंसिव है, तो यार आपको जब एक्सपेंसिव नहीं लगा, जब आपकी बहन के लिए भी तो उसने लिया ना इतना एक्सपेंसिव, तो जब बहन के लिए चूड़ा ले रही है तो अपने लिए भी तो लेगी ना, उसको ये राइट भी मैं अपने लिए भी लूँ। फिर जनाब क्या सिचुएशन चेंज होती है। सिचुएशन जब चेंज होती है जब अमरनाथ जो है गिफ्ट अपनी नंद को देती है। यहाँ पर अमरनाथ जो है बगैर खोले जो है वो गिफ्ट दे रही है अपनी नंद को, तो उनकी सास को लगता है बुरा, तो उनकी सास ये कहती है कि खोल के दो, तो उस वक्त अमरनाथ को थोड़ा सा बुरा लगता है, और अमरनाथ एम्बैरेस भी होती है, बट डेफिनेटली वो नहीं कहती ऑनेस्टली कुछ। अब यहाँ पे सिचुएशन ग्रेजुअली चेंज हो रही है, और अमरनाथ की जो नंद है वो अनएक्सपेक्टेड थी इतना अच्छा आउटफिट, ब्रांडेड आउटफिट देखने के लिए, तो वो बहुत खुश हुई वहां पे। मगर उसने रिटर्न में जो है अमरनाथ को कोई इतनी अच्छी खुशी नहीं दी, क्योंकि अमरनाथ के हाथ जब उसने गिफ्ट दिए तो गोल मटोल से कोई टाइप की चीज थी जो कि उसने पैक थी। अच्छा, अब अपने भाई को भी उसने दिया और अंबर को भी दिया। बाद में उसने कहा कि हाँ ठीक है ओपन कर लो। अब अमरनाथ जब ऑन कर रही थी गिफ्ट को, तो मैंने कहा हो सकता है, सबने यही सोचा होगा कि यार कोई ज्वेलरी बॉक्स मिलेगा, कोई इसमें शो पीस होगा जो न्यूली मैरिड कपल को दिया जाता है, बट उसके अंदर से एक डिश निकली जिसको डोंगा भी कहते हैं उर्दू में हम लोग, तो अब वो मेलामाइन का था आई थिंक। अब उस वक्त अमरनाथ का फेशियल एक्सप्रेशन, उसका जो वोकल जो उसका अंदाज था वो सडनली चेंज हो गया था, क्योंकि अंबर को इस किस्म के गिफ्ट का अंदाजा नहीं था। ये उसको इन-लॉज की तरफ से पहला गिफ्ट मिला है, जो कि फर्स्ट दावत उसकी नंद ने की है, और उसमें उसको एक डोंगा मिला। उसके बाद जब उसके हस्बैंड का गिफ्ट खोला गया तो उसमें भी उसी किस्म का पेयर निकला। सो 2 पेयर थे वो उसके डिशेस के। यहाँ पे अमरनाथ का भी फेशियल एक्सप्रेशन और उसके हस्बैंड का फेशियल एक्सप्रेशन देखने का था, क्योंकि यार आप एक बात सोचिए, आपकी जो भाभी है वो आपके लिए आउटफिट ले रही है ब्रांडेड, ठीक है, और आपके घर में क्या क्या चीजें वो लेके आ रही है और क्या नहीं किया उन्होंने, पहने भी सब कुछ उन्होंने क्या नहीं किया। उस वक्त जब व्लॉग अपलोड हो गया था कि अमरनाथ ने इतना अच्छा आउटफिट लिया है, तो यार आप भी तो उसके लिए कोई गिफ्ट लेके रखो। ये कहीं सेंस ही नहीं बनता कि आपकी भाभी आ रही है और आप उसको 2 जो है डोंगे दे रहे हो अलग अलग, ऐसा नहीं होता। ये चीजें तो उसको जेल में बहुत मिली है, और अगर दे भी रहे हो ना तो एक सेट होता है पूरा 1 2 3 करके 3 का सेट होता है या 7 का सेट होता है। ये तो बेहंगम हुआ ना यार, एक आपने डोंगा जो है भाई को दे दिया, एक डोंगा जो है गोल मटोल सा वो आपने भाभी को दे दिया। सो यहाँ पे चाहे उन्होंने शो ऑफ किया हो या नहीं किया हो, पर दोनों एम्बैरेस हो गए थे। अब ऐसा तो नहीं है ना, देखिए स्टैंडर्ड अल्लाह ताला ने हर जगह बनाई है। अमरनाथ का स्टैंडर्ड इन लोगों से डेफिनेटली अपर लेवल है, क्योंकि वो यूट्यूबर है, मगर आपको भी एक रेंज में रहते हुए एक ऐसा तोहफा देना चाहिए जो पता चले कि किसी नंद ने दिया है। और ये बड़ी अफसोस की बात मैं बोलूंगी, आप बुरा नहीं माने, बट ये फैक्ट है कि ये पहली दावत थी जो नंद के घर थी, तो इसमें थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था कि थोड़ा सा अच्छा गिफ्ट दें। नो डाउट उसमें पैसा खर्च हुआ हो, वो मेलामाइन के ना हो, मेटल के भी हो सकते हैं और मार्बल के भी हो सकते हैं, एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, बट ये एथिक्स नहीं है, ये पेयर नहीं बन रहा। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं, यहाँ पर कुछ ऐसी
सिचुएशन हो रही थी कि अंबरनाथ को बुरा लगा था ये गिफ्ट की सिचुएशन, मगर यहाँ पे जाहिर नहीं किया गया। ये तो देखो यार कि अंबरनाथ जब आ रही है वो हर दफा आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लाते हैं, और अभी भी अंबरनाथ ने दोनों के लिए गिफ्ट लिया है, एक जानामाज दी है और एक उसने आउटफिट दिया बहुत ही अच्छा, प्लस हो गई तो वो आइसक्रीम भी लेके गई। तो ये चीजें भी तो काउंट होने वाली है, गिव एंड टेक चलता है हर जगह। और ये जो थी मैं बताऊं अंबरनाथ की जो नन ने दावत की थी ये पहले होने चाहिए थी, पहले जो अंबरनाथ के अपने ही फैमिली में दावतें हुई है, ठीक है, और ये फर्स्ट दावत थी उनकी नंद की। अब समझ में ये सिचुएशन नहीं आ रही कि ये दावत जो है अंबरनाथ के सास ससुर ने दी है या नंद ने दी है, क्योंकि अंबरनाथ के यहाँ तो यही होता है ना, उनके यहाँ तो सब अलग अलग दावतें करते हैं। मगर आई थिंक अब अंबरनाथ जो है उनके पता नहीं इन लॉज जो है स्पेसिफिकली सास ससुर वो दावत देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि अमरनाथ की नन तो यही रहती है। लेकिन फ्रेंड हमें सोसाइटी में रहने के लिए, सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए उसको चलना पड़ता है, उस पर हमें उस चीजों को देखना पड़ता है। जब एक शख्स को पता है कि यार मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो आप थोड़े से अक्ल शऊर से काम ले लें कि आपको कोई क्रिटिसाइज ना करे। यहाँ पे अमरनाथ बहुत ज्यादा खुश हुई थी उन चीजों को देख के, क्योंकि वो बच्चे ने फ्लावर बना के दिया था, बच्चे ने दिया, उसकी अम्मा ने दिया होगा, और अपनी मुमानी को, ठीक है वो चीज है एक, मगर जो असल चीज थी अम्मा को देना चाहिए था वो चीज अच्छी देनी चाहिए थी, क्योंकि आप उसकी नंद है और एक ही नंद है। देखिए एक नंद तो मुझे तो बहुत पहले से पता था कि ये एक ही नंद है, सो यहाँ पे बताने वाली बात ये रास्ता रुकाई में एक ही नंद रुकी थी, ठीक है, और ये ही भाई के बराबर में बैठ के आई थी, मगर यार एक ही नंद हो। और आप देख रहे हो कि मुझे मेरी भाभी कितना जो है फेवर कर रही है, पागल हो रहे हैं वो लोग आपके पीछे, तो आप भी इतना ही रिस्पॉन्स दें अच्छा। और अगर जो है आप भी उसको एक सूट दे देती ना, आपको पता था कि मेरे लिए सूट आ रहा है, मैं डायरेक्ट तो उनसे बात नहीं करूंगी क्योंकि वो यूट्यूबर नहीं है, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप ये देखते हो कि हमारे लिए एक अच्छी चीज आ रही है तो हर इंसान को चाहिए कि उसका रिस्पॉन्स दे। मगर यहाँ पे तो दो डोंगों पे जो है उसको गिफ्ट दिया गया है, और ये चीज जो है लड़की के घर वालों को भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि लड़की के घर वाले तो पागल हो चले जा रहे हैं गिफ्ट दे दे के यार, मतलब बोलते बर्दाश्त खत्म हो जाएगी यार लड़की वालों की। मगर लड़के वालों की तरफ से जो गिफ्ट मिलते हैं ना वो लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे लड़की को अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ का पता चलता है। सो फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने देखी, जो नेगेटिव चीजें थी वो हमने बताई, ठीक है, ओवरऑल अंबर के लिए तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, मगर बात को फातिमा जो है इस तरीके से नहीं करती कि वो बात किसी को पत्थर बन के लगे। ये बात होती है सिर्फ क्रिटिसाइज करने की, और उसको जो दूसरा बंदा है डेफिनेटली वो उस पे रेक्टिफाई भी कर सकता है, उस चीज को वो सही कर सकता है, ये वो चीजें हैं। और मेरा जो भी ब्लॉग होता है अगर मैं नेगेटिव कुछ बोलती हूँ तो वो इतनी बुरी तरीके से नहीं बोलती कि वो पर्सनली दुश्मनी हो जाए, ये वो चीजें हैं डेफिनेटली जो ऑब्जर्व की जाती है एनालिसिस करने के बाद। तो फिर यहाँ पर आखिर में मैं आपसे यही कहूंगी, एक तो पता नहीं सर्दी बहुत हो रही है आज, मैं लास्ट में ये कहूंगी आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे क्लिक कर दिया कीजिए यार, सिर्फ एक क्लिक ही करना होता है, ठीक है। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम आईडी भी आपको दे दी गई है। और फ्रेंड अब मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं किसी अच्छी वीडियो के साथ आऊंगी। आज बहुत थकान हो गई क्योंकि रमजान की शॉपिंग करना, ग्रॉसरी लेना और सेटिंग करना, आपको पता है सारी लेडीज में बहुत बर्डन हुआ है, बट वीडियो तो पहुंचा दी आप तक। अच्छा फ्रेंड, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज।